सब बोल रहे हैं। जी सर, मेरा नाम सूर्यकांत देवगैया है। जी अच्छा, अभी वो क्या सर मेरे टेलीग्राम पर वो एक मैसेज आया था कि इस नंबर पर आप मिस कॉल करें और वो अपराध मुक्त भारत से जुड़े। बहुत तो मैंने कहा चलो सुंदर। बैठा बैठा मैंने कहा मैं ही कर देता हूँ मिस कॉल। जी बहुत अच्छा किया आपने। आपका शुभ जी नाम जी क्या है? जी, मेरा नाम सूर्यकांत देवगैया है। सूर्यकांत देवगैया। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश के नरसापुर जिले के एक ग्राम डोभी है, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। जी, और ओके। यहाँ पर एक माने पत्रिका अखबार बुलाता हूँ और यहाँ पर लोगों को बंटवाता हूँ, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना काम करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी। तो आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सर, जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने तत्काल मिस कॉल मार दिया। मैंने कहा चलो इस चीज से भी जुड़ लें कम से कम, तो है ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी जी को से अच्छा व्यक्ति अपन को नहीं मिलेगा ये काम को करने के लिए? मिलेगा क्या? जी नहीं, अब आप क्या है, अब आप जैसे व्यक्ति यदि मान लीजिए ये बात कह रहे हैं तो फिर वो तो मेरी मजबूरी है, और मैं भी कहूंगा यही बात, और मजबूरी नहीं है नहीं नहीं, मैं क्योंकि दूसरे मैं। तरीके से कह रहा हूँ। जी जी हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना होगी जी कि क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं जी जी वो उसे स्वीकार भी करें और जी जी। समर्थन भी करें और आशीर्वाद भी दें। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? इसमें तो आने क्या है और कि और जो है जी उनसे कहा जाए कि सभी लक्ष्यों के लिए एक एक टीम बनाए जी जो जी, जो कि जो है उसे जमीन पे उतारने के लिए अभी से क्रियाशील हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह नंबर रहे टू। सर आप। नंबर जी जी थ्री, हम जी लोगों को जोड़कर जी और चंद्रगुप्त और सदस्य का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से लोगों को जोड़ें। जी और यदि कहीं लगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ ढीले पड़ रहे हैं तो जी छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर जी जी और शंखनाद करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी विवश करें। जी जी जी, देखो, यदि आदमी स्वच्छंद होगा तो जो उसका दिल करेगा वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल और सही है यदि हम सर। उन्हें विवश कर पाएंगे, क्योंकि जी देखिए अपन इतने समय से इस काम में लगे हैं, जी, लोग बाग तो जाग नहीं रहे, ठीक है ना? बिल्कुल 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 तो सही है। अब लोगों को जगाने में जितनी एनर्जी लग रही है, जी इससे 1/10 एनर्जी में माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही जगा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही सही है, आपका राइट। लक्ष्य भी अच्छा, सही है। और यदि जी यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी जग गए जी तो जितनी भी संस्थाएं हैं, माननीय नरेंद्र मोदी विचार मंच से लेके जितने भी जो है ना संगठन हैं, जी भाजपा के, आरएसएस के, सब संगठन जब लोगों को जोड़ेंगे तो जी ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। जी जी और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को भी मान जाते हैं कि जी जो लोग अधिक से अधिक लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ेंगे जी उन्हीं को ही जो है भाजपा टिकट देगी, तो जी, ये गति जो है 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी मोटो भी सही है, और आखिरी में जो अपना भारत अपराध मुक्त बनाने का है वो भी यानी बहुत सही है, और दोनों में अपन सफल भी हो जाएंगे सर। तो अब आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको समझाऊं क्या? जी, जैसे ही आपकी इच्छा। हाँ। जी तो पहली बात तो ये समझाना है जी कि जो अभी आपने मिस कॉल दिया है जी इसमें हम एक मैसेज भेजेंगे जिसमें ढेर सारी लिंक होंगी। जी 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 तो जो पहली लिंक होगी जी वो होगी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की, ठीक जी है ना? जी जी कई बार जो है मिशन की लिंक डाउनलोड होने में थोड़ी सी गड़बड़ करती है, तो उसमें एक जी दूसरी लिंक, एक बाईपास तरीका भी बता देंगे कि जी जी आप क्राइम फ्री भारत के पोर्टल पे चले जाओ और जी उसके थ्रू ज्वाइन कर लो। जी तो वो दोनों ऑप्शन उसमें हम दे देंगे, ठीक है ना? जी जी जी, फिर जो बिल्कुल। है क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है जी जिसमें 4,900 से भी अधिक वीडियो हैं। राइट। जी बहुत जल्दी वो 5,000 को टच करने वाले हैं, ठीक है ना? जी जी तो उन 5,000 वीडियो के माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे क्राइम फ्री भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत जमीन पे उतरेगा, जी कैसे जो है शासकीय सेवा में जो लोग हैं जी उनकी जो है जो आय होगी जी वो आज उन्हें जो सैलरी मिल रही है उससे दुगनी हो जाएगी जी और शासन पे बोझ आधा हो जाएगा। तो आपको जी, ये चमत्कारिक चीजें हैं नहीं वो जो बिल्कुल माननीय बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी को समझना होगी कि जी यदि
शासकीय सेवकों की आय को दुगना कर देते हैं और भजन जो है भारत शासन पे उसका वजन जो है आधा हो जाता है, तो हमें विलंब करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, क्यों करना चाहिए, अपन तो जल्दी 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 से जल्दी करना जी चाहिए। जी। ऐसे ही जो है उसमें कई मॉडल हैं। एक मॉडल जो है कह रहा है कि पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी जी। वो कह रहा है जो पानी अभी 1,000 पे 2,000 पे 3,000 पे नीचे चला गया है वो फिर से 8 फीट पे आ जाएगा। जी जी, बाढ़ की और सूखा की समस्या खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हो सही जाएगी। बात है जी। गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी जी। तो जो अभी हम एक दिन में 16 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं, 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया से बनाया जा रहा है जिससे कैंसर हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो यदि हम नहीं संभले तो 2029 तक भारत की 2/3 आबादी जो है वो कैंसर से ग्रसित हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। बहुत इससे बड़ा कोई कष्ट की बात और कुछ हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। और ये जो मुद्दा है यानी जो अपन उठा रहे हैं वो जाने तैसी भी हो गया है कम से कम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम जो है गायों की संख्या को 10 गुना करेंगे और इसके लिए ब्रीडिंग सेंटर्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से गायें जाके पहले पैदा की जाएंगी तो ढेर सारे ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे क्योंकि हमें एक नियत समय में गायों की संख्या 10 गुनी करना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब ये गायें कहाँ जाना है ये पहले से तय रहेगा जी। उस जगह पर जो है गायों के लिए गौशालाएं बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। वहाँ पर मशीनें होंगी, 3 मशीन लेके आएगी जो गायों को नहाएगी, गायों के दूध निकालेगी, गायों को जो है ना तो सब कुछ करेगी। राइट जी जी बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया में और जब ये जो गायें हैं ये जनरली इनको थोड़ा सा इंटीरियर में ले जाया जाएगा। बिल्कुल 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 सही है। तो इस बात को लेके कितना रोजगार पैदा होगा? रोजगार भी पैदा होगा सर। क्या है इसमें भौगोलिक और प्राकृतिक जो है वो उसमें भी यानी अपन बहुत पॉजिटिव पहुंच जाएंगे। बहुत सही कह रहे हैं। जी जी जी। और यदि हम आपसे कहें कि इसमें भारत शासन का धन भी नहीं लगेगा तो फिर कहते तो आप क्या सोचेंगे? हमने एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ है जी जिसके तहत भारत शासन का धन नहीं लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगेगा। सही बात है। नहीं उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है जी। तो इसके लिए एक भारत विकास निधि एक अलग से जो है ना एक करेंसी का कॉन्सेप्ट लिया गया है। जी जी। और वो करेंसी जो है जी रुपए से महंगी होगी। मतलब रुपए जो है जी एक भारत विकास निधि जी 1.1 रुपए के बराबर होगी। जी जी। अच्छा, 1 रुपए 10 पैसे के बराबर। हाँ जी। तो जो है उससे आप जो भी चीज खरीदेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको 10% हर चीज सस्ती हो जाएगी। सस्ती हो जाएगी। सही बात है। इन्वेस्टमेंट जो भी यानी अपन करेंगे उसमें जो है नोटों को छापना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें नोटों की जो कमी है वो वहाँ परिलक्षित नहीं होगी। सही बात है। तो हम बिना नोट के इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतना बड़ा रोजगार होगा कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास ना हुनर है ना शिक्षा है उन्हें प्रायोगिक हुनर भी दिया जाएगा, प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी जी। और उनकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार 2029 तक हो जाएगी जी। और उनका जो क्रय शक्ति है वो 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगी वो। हाँ, 2 लाख रुपए प्रति माह। सबसे गरीब परिवार जिसके पास खाने के लिए नहीं है आज, तो आप 2 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाला परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो तो जवान उसके एनुअल इनकम ही 12 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी तो वो क्यों झुग्गी झोपड़ी में रहेगा? करेक्ट जी। तो इस प्रकार एक बड़ा महान परिवर्तन होगा। फिर जो प्रधानमंत्री को लाडली योजना नहीं चलाना पड़ेगा, लाडला भाई भी चलाना पड़ेगा। हर परिवार में एक लाडले भाई और एक लाडली बहना को गारंटेड जो है वो मिलेगा। तो आपने नाम अपना क्या बताया है? सूर्यकांत।
तो सूर्यकांत जी जो है जी हम सेकंड भाग की चर्चा आपसे थोड़ी देर बाद करेंगे। जी सर। चलिए, और जी सर। इसके बाद जो है ना फिर अपन इसको फिर हम आपको चीजें भेजेंगे, ठीक है? जी सर। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, हिंद। जय गुरुदेव। जय